नाजरीन, मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे दुनिया में बसने वाले किसी इंसान को फरार मुमकिन नहीं। दुनिया के बड़े मज़ाहिब में मौत के बाद इंसान को सुपुर्द खाक करने या जलाने का रिवाज मौजूद है, लेकिन नाजरीन, ये हकीकत आपके तजस्सुस में इजाफा करेगी कि इन रिवायती तरीक़ों के अलावा भी कुछ ऐसी नई रसूमात और तरीके फैशन पा चुके हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं कि ये मौत का दुख है या जश्न का मंजर। ये तो एक अटल हकीकत है कि प्यारों को अलविदा कहना कोई आसान काम नहीं होता, और मगरबी दुनिया में बुनियादी तौर पर एक मेमोरियल सर्विस या तदफीन की तकरीब के जरिए मरने वालों को अलविदा किया जाता है, और दोनों ही सूरतों में मेहमान मरने वालों की याद को ताज़ा करके उसे खराज तहसीन पेश करते हैं। उसके बाद मरने वाले को या तो दफना दिया जाता है या फिर इलेक्ट्रिक मशीन में जला दिया जाता है, और फिर उसकी राख को खला में लेकर छोड़ना, समंदर की तह में ज़ेरे आब दफन करना भी मकबूल तरीकों में शामिल है, जिसका मकसद मरने वालों को शायान शान अंदाज में रुखसत करना है। नाजरीन, आखिरी रसूमात किसी भी मुआशरे के मजहबी अकायद, समाजी मकाम, सकाफती रिवायात या फिर ज़मीनी हकाइक का अकास होती हैं, लेकिन सदियों से इन रसूमात को मुनफरिद बनाने या खुफिया रखने के तरीके भी राइज हैं। आइए ऐसी ही कुछ पुरानी रिवायात से लेकर जदीद तरीन तरीकों के बारे में जानते हैं जो मौत के बाद राइज हो रही हैं। नाजरीन, एशियाई मुल्क ताइवान में मौत पर फ्यूनरल स्ट्रिप्टीज या डांस करने वाली नौजवान खवातीन को बुलाकर जश्न की महफिल सजाई जाती है। जी हाँ, मौत पर जश्न और रक्स, और वो भी ऐसा जिसमें रक्स करने वाले रफ्ता रफ्ता बेलिबास होकर मरने वाले को खराज तहसीन पेश करते हैं। जनाजों की इन तकरीबात पर बाज़ औक़ात लाखों डॉलर खर्च कर दिए जाते हैं, और इनमें खूबरू रक्कासों के अलावा रकम लेकर गम और नोहा करने वालों को मुंह मांगे दामों पर बुलाया जाता है, जबकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का रश लगाकर मौत के जश्न की तकरीब रखी जाती है, जिसमें गुलकारों, कॉमेडियंस और दीगर परफॉर्मर्स को भी बुलाया जाता है। अगरचे हुकूमत ने ऐसी तकरीबात के इनेकाद पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन फिर भी चोरी छुपे ऐसी तकरीबात सजाई जाती हैं। ताइवान में होने वाली एक ऐसी ही तकरीब जो हर जगह शह सुर्खियों का मौजू बनी, वो जनवरी 2017 में 76 साला सियासतदान की मौत पर सजाई गई थी, जिसमें उसके बेटे ने एक शानदार तकरीब सजाई और 50 से जायद पूल डांसर्स और दीगर फनकारों को मदऊ करके अपने वालिद की मौत का जश्न मनाया। नाज़रीन, बरे-आज़म ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वसी समंदर में वाक़े पापुआ न्यू गिनी तरक्की याफ्ता दुनिया से अलग थलग रहने वाले ममालिक में शामिल है। इस दूर अफ्तादा मुल्क का अंगा कबीला आज भी मॉडर्न दुनिया से कोसों दूर है। मनियामा के इलाके में बसने वाले ये लोग आज भी अपने आबाओ अजदाद की सदियों पुरानी रसूमात को जिंदा रखे हुए हैं। इन्हीं में से एक रस्म मौत के बाद प्यारों को जिंदा रखने की कोशिश है, जिसके लिए वो मरने वाले के जिस्म को एक झोंपड़ी में रख कर छोड़ देते हैं और इसमें आग लगाकर धुएं के इखराज का ऐसा निजाम बना देते हैं जो 30 दिनों के अंदर इंसानी जिस्म से गोश्त को खत्म करके सिर्फ हड्डियों का ढांचा रहने देता है, और वो भी बिल्कुल सही हालत में। नाजरीन, यकीन नहीं आता तो खुद ही देख लीजिए, ये 19वीं सदी में कबीले के मुअज़्ज़ज़ सरदार माई मांगो का ढांचा है, जिसे धुएं से महफूज करके मम्मी की सूरत में बांस के पिंजरे में डालकर मुख्तलिफ गाँव के दरमियान वाक़े पहाड़ी के ऊपर सजा कर रखा गया है। मकामी लोगों का मानना है कि सरदार माई मांगो मुसलसल इन पर नजर रखे हुए हैं, और वैसे तो ये मुर्दों को महफूज करने की रस्म सदियों से चली आ रही थी, लेकिन 19वीं सदी में नौ आबादियाती निजाम के बायस जब मुख्तलिफ खितों में मकामी अफराद का कत्लेआम किया गया तो ये रस्म मान पड़ गई। लेकिन 20वीं सदी के बाद जब तबलीग करने वाले ईसाई मिशनरी वहाँ पहुँचे तो पापुआ न्यू गिनी के मकामी अफराद ने उन्हें बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के लगभग ये रस्म दोबारा शुरू हुई और 1950 तक जारी रही। मकामी अफराद का ये भी मानना है कि महफूज किए गए इन मुकद्दस ढांचों की हिफाजत भी इंतहाई जरूरी है, क्योंकि ये भूख, कहत और कुदरती आफात से बचाने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। नाजरीन, जनूबी कोरिया एशिया का एक तरक्की याफ्ता ममालिक है जहाँ ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक शहरी आबादी इंतहाई तेजी से बढ़ रही है और कब्रिस्तानों के लिए जगह महदूद पड़ती जा रही है। जगह की कमी की संगीन सूरत हाल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हुकूमत ने सन 2000 में ये कानून बना दिया कि 60 साल के बाद हर कब्र को खत्म कर दिया जाए ताकि नई कब्रों के लिए जगह दस्तयाब हो सके। जगह न मिलने की वजह से 2010 के बाद मरने वाले 70% जनूबी कोरियाई बाशिंदों को जलाया गया, क्योंकि उन्हें दफनाने के लिए शहरों में जगह ही दस्तयाब नहीं थी। इस संगीन सूरत हाल में कोरियाई बाशिंदों ने अपने प्यारों की आखिरी निशानियों को महफूज करने के लिए एक अनोखा हल निकाला है, और वो है उनकी राख को कीमती जवाहर जैसे मोतियों और छोटे पत्थरों में तब्दील करके महफूज कर लेना। कुछ अमीर अफराद इसमें
जिद्दत लेकर आ रहे हैं और मरने वालों की राख से मुख्तलिफ रंगों और अक़साम के जवाहर, जिन्हें डेथ बीड्स का नाम दिया गया है, उसमें तब्दील करके महफूज करवा रहे हैं और दिन ब दिन ये फैशन जोर पकड़ रहा है। कोरियाई बाशिंदों का मानना है कि जगह की कमी का कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा, लिहाजा उन्होंने इस आसान हल पर इत्तफाक कर लिया है और मुख्तलिफ कंपनियां जो मरने वालों की राख को खूबसूरत मोतियों जैसे डेथ बीड्स में तब्दील करती हैं, उनका काम भी खूब चल निकला है। ये मोती बनाने वाली कंपनी के मालिकान का कहना है कि उन्होंने इस फैशन को परवान चढ़ाकर मौत के साथ जुड़े खौफ को खत्म कर दिया है, क्योंकि मरने वाले कीमती जवाहरात की सूरत हमेशा आपके साथ ही रहते हैं। नाजरीन, हनूत कारी अगरचे कोई नया काम नहीं, बल्कि दुनिया में हज़ार बरस से इस जादुई काम की रिवायत कायम है और हनूत कारी के जरिए महफूज किए गए इंसानों की ममीज सबके लिए पुरस्कारियत का बायस हैं। लेकिन हम जिस हनूत कारी का जिक्र कर रहे हैं वो शुमाली अमेरिका के करीब वाक़े पोर्टो रिको में होने वाली एक्सट्रीम एम्बलिंग है, जिसने चंद ही सालों में बेइंतहा तरक्की कर ली है। इस अमल के दौरान मरने वाले शख्स के जिस्म को केमिकल और मसाले लगाकर महफूज कर लिया जाता है और बाद में इस मुर्दा जिस्म को इस शख्स के पसंदीदा पोज में उसी की मेमोरियल सर्विस की तकरीब में पेश किया जाता है, यानी कि वो शख्स खुद ही अपनी अलविदाई तकरीब में शिरकत करके उसे यादगार बना रहा होता है। और ये काम अमेरिकी रियासत न्यू ऑरलिन्स में भी फरोग पा रहा है, जहाँ कई मशहूर अफराद को उनके पसंदीदा काम के दौरान एक्सट्रीम एम्बलिंग के जरिए पेश किया गया है, चाहे वो बॉक्सिंग रिंग में खड़ा पोर्टो रिकन बॉक्सर क्रिस्टोफर रेवेरा हो या अपनी पसंदीदा बाइक पर बैठा डेविड मोराल्स का मुर्दा जिस्म हो। इन अफराद को इतनी महारत से एक्सट्रीम एम्बलिंग के जरिए पेश किया गया है कि देखने वाले इन्हें जिंदा ही तस्वर करते हैं। सेलिब्रिटीज से शुरू होने वाला ये फैशन रफ्ता रफ्ता आम हो गया है और अब साहिब सरवत अफराद ने अपने प्यारों को भी इसी तकनीक के जरिए मेमोरियल तकरीब में पेश करना शुरू कर दिया है। फ्यूनरल हाउसेज मरने वाले के बारे में मालूमात हासिल करके अहले खाना की मुशावरत से मुर्दे को उसका पसंदीदा रूप देते हैं और बदले में मुंह मांगा मुआवजा भी वसूल करते हैं। नाजरीन, अफ्रीकी मुल्क घाना खूबसूरत नक्शो निगार और हैरत अंगेज शक्ल वाले कफन बॉक्स यानी ताबूत तैयार करने में दुनिया भर में मुनफरिद शनाख्त रखता है। दीदा ज़ेब रंगों से मुज़य्यन इन ताबूतों के लिए यूरोपीय मुल्क फ्रांस में खुसूसी नुमाइश का एहतमाम किया गया, जहां घाना में तैयार होने वाले 7 दीदा ज़ेब ताबूतों को दुनिया के सामने पेश किया गया। ये ताबूत आम डब्बे की मानिंद हरगिज नहीं होते, बल्कि नस्ल हा नस्ल से काम करने वाले माहिर कारीगर इन्हें मुख्तलिफ शक्लों में तैयार करते हैं, जैसा कि समंदरी मछली की जिसामत जैसा कफन बॉक्स या जंगजू कश्ती जैसा कफन बॉक्स। यही नहीं, कदरदान अपने पसंदीदा डिजाइन वाले ताबूत ऑर्डर पर तैयार करवाते हैं, जैसा कि हवाई जहाज जैसा ताबूत, मुर्गे के जिस्म जैसा ताबूत। घाना के अफराद का मानना है कि ये ताबूत सिर्फ रंगो रोगन या लकड़ी के डब्बे ही नहीं, बल्कि ये इंसानी कारीगरी, शऊरी कुव्वतों और तख्लीकी इजहार का मजहर है। इन ताबूतों की तैयारी में महंगी तरीन लकड़ी इस्तेमाल की जाती है और इनकी कीमत घाना के मकामी अफराद से $1000 फी गज, जबकि बैरून मुल्क अफराद से $5000 से $15,000 तक वसूल की जाती है। नाजरीन, ये ताबूत तैयार करने वाले घाना के कारीगर जोसेफ आहंग दुनिया भर में अपने काम की हैसियत से जानी पहचानी शख्सियत हैं, जिनकी तैयार करदा कफन बॉक्स फनपारों ने 6 दहाइयों से दुनिया को अपना गर्विदा बना रखा है। जोसेफ का प्रोडक्शन हाउस एक माह में 7 से 8 कफन बॉक्स यानी ताबूत तैयार करता है, लेकिन घाना में शरे अमवात कम होने से जोसेफ के काम को फर्क पड़ा है, ताहम उसके लिए अब भी ये खासा मुनाफा बख्श बिजनेस है। नाजरीन, सुनने में ये बहुत अजीब लगता है कि मुर्दा इंसान को तदफीन के बाद कब्र से निकाल कर उसके साथ जश्न मनाया जाए, लेकिन ये रस्म अफ्रीकी मुल्क मडगास्कर में कई दहाइयों से कायम है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक मडगास्कर के मलागासी के अफराद कमोबेश हर 7 बरस बाद अपने मुर्दों के अजसाम को कब्रों से निकालते हैं और उनके साथ फामा दिहाना नामी जश्न मनाते हैं, जिसमें शराब नोशी, लाशों के साथ नाचना और दोबारा दफन करने से पहले ताज़ा कफन में लपेटना भी शामिल है। ऐसी तकरीबात में पूरे के पूरे खानदान शिरकत करते हैं और शुरका ये तस्वर करते हैं कि मुर्दा भी उनके साथ जश्न में शरीक है और ये उसकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक हो रहा है। इस मुकद्दस रस्म के दौरान मरने वालों को उनके आखिरी मुकाम यानी कब्रों से निकाल दिया जाता है। एहतियाती तौर पर कपड़े उतारने के बाद रिश्तेदारों की लाए गए नए लिबास पहनाए जाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कुनबे के अफराद अपने आबाओ अजदाद की लाशें नए कपड़ों में लपेटने से पहले नाशों के साथ नाचते हैं। इस मुकद्दस रस्म को मकामी अफराद हड्डियों से बातचीत भी कहते हैं। मलागासियों को यकीन है कि उनके खानदान के फौत शुदा अफराद जिंदा और खुदा के दरमियान
رابطے کا ذریعہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں جب ان کی ہڈیوں سے جسم گلنے کے بعد اپنے آباء و اجداد کی دیکھ بھال کرتے ہیں تو انہیں امید ہے کہ یہ مردے رشتہ دار روحانی دائرے میں احسان واپس کریں گے اور ان کے لیے رحمت و برکت کا باعث بنیں گے۔ ناظرین، تبت میں بسنے والے وجریانہ بدھ کمیونٹی کے افراد انسانی لاشوں کو خالی برتنوں کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اس کے نتیجے میں تبتیوں کی تدفین کا ایک انوکھا رواج ہے جسے آسمانی تدفین کہا جاتا ہے۔ جب کنبے کے کسی فرد کی موت ہو جاتی ہے تو جسم کو اونچی پہاڑی کی جانب بلندی پر لے جایا جاتا ہے، جہاں خاندان کا سربراہ مردہ جسم کو بڑے بڑے ٹکڑوں میں کاٹ دیتا ہے تاکہ یہ ٹکڑے گدھ کھا سکیں۔ ناظرین، اس آسمانی تدفین کا رواج تبت اور منگولیا کے پہاڑوں میں صدیوں سے قائم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سلسلہ 11,000 سالوں سے چل رہا ہے۔ لاشوں کے اس طرح سے چھوڑنے کا ایک خاص مقصد ہے۔ مقامی لوگوں کا خیال ہے کہ گدھ جو جسم کے اعضاء کھاتے ہیں وہ جسموں کو آسمانوں میں منتقل کر دیتے ہیں اور وہاں مرنے والوں کی روحیں تب تک رہیں گی جب تک ان کے دوبارہ جنم لینے کا وقت نہ آ جائے۔ روحانی وضاحت کے باوجود یہ رسم عملی طور پر آسانی کا مظہر بھی ہے۔ ناظرین، تبت کی سرد آب و ہوا کی وجہ سے زمین اکثر منجمد ہوتی ہے، جس سے تدفین اگر ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ہو جاتی ہے۔ برفیلے گراؤنڈ میں کھودنے کی کوشش کرنے کی بجائے آسمانی تدفین مردہ لاشوں کو بہتر انداز میں ٹھکانے لگاتی ہے۔ چونکہ تبت اور منگولیا کے عوام کا خیال ہے کہ روح مرنے کے بعد فوراً ہی جسم چھوڑ دیتا ہے، اس لیے وہ جسمانی جسم کو تیزی سے ٹھکانے لگانے کو آسان اور ضروری سمجھتے ہیں۔ ناظرین، چین کے جنوبی صوبے سیچوان میں آپ کو سینکڑوں فضا میں لٹکتے تابوت ملیں گے جو 400 سال قبل فوت ہونے والے لوگوں کے اجسام محفوظ رکھے ہوئے ہیں اور ان کی تاریخ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ بو نامی قبیلے یا کنبے کے افراد دریائے یانگسی کے جنوب میں دور دراز وادیوں میں رہتے تھے، جہاں شفاف پانی کا دریا چین کے مشرقی ساحل اور ہمالیہ کے دامن کے درمیان ہموار اپنی راہ پر چلتا ہے۔ کچھ جگہوں پر تابوت کو فکس کرنے کے لیے زیادہ جگہ کے حصول کے پیش نظر چٹان پر مختلف جگہوں کو کھود کر کاٹا بھی گیا ہے اور انہوں نے بعض تابوتوں کو غاروں میں کھڑا کر دیا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ نے یہ قیاس کیا ہے کہ تابوتوں کی اس طرح سے موجودگی مقدس علامت کے طور پر ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بی بی سی کے مطابق فلپائن میں تدفین کی یہ رسم زیادہ بہتر انداز میں ابھی بھی رائج ہے۔ وہیں سگاڈا کے ایگوٹ لوگ تابوتوں کے ساتھ وادی ایکو کے پہاڑوں کے چٹانوں کے ساتھ ساتھ تابوتوں کی قطار بناتے نظر آتے ہیں۔ یہ روایت 2000 سال سے بھی پرانی ہے اور مقامی لوگ ہاتھوں سے لگائے گئے ان تابوتوں کو کیلوں یا رسوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ کشش شکل کی اصولوں کی مخالف بنائی گئی یہ آخری آرام گاہیں مرنے والوں کے مطابق مرنے والوں کی روحوں کو اپنے آباء و اجداد کے ساتھ بہتر طور پر متحد ہونے میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ ناظرین، اگرچہ امریکی ریاست نیو اورلینز کے سماجی و ثقافتی رسومات میں بتدریج انقلاب آ رہا ہے، لیکن بہت سارے باشندے اب بھی پرانے زمانے کی رسم کے مطابق جنازے کی تدفین کا انتخاب کرتے ہیں۔ ان رسومات کے دوران سوگوار خاندان ایک مارچ کرنے والے بینڈ کی پیروی کرتے ہیں جو روایتی کھیل ڈرگس سے شروع ہوتا ہے۔ ان گانوں میں دھیمے سروں میں پیش کیے جانے والے عیسائی حمدیہ گیت بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی میت کی تدفین ہو جاتی ہے میوزک میں انقلاب آ جاتا ہے۔ ہلکے سروں یا سنجیدہ موسیقی بجانے کی بجائے بینڈ پاپ، راک اور جاز دھنوں کا انتخاب کرتا ہے اور ماحول کو سوگواری سے جشن کے سما میں بدل دیتا ہے۔ اس طرح کی تہوار کی روایت جنازے جیسے غمگین موقع کا حصہ اس لیے بنی کیونکہ نیو اورلینز کے شہری مرنے والے پر نوحہ زنی کے بجائے اس کی زندگی کو منانے پر ترجیح دیتے ہیں۔ اس طرح کے جنازے لوزیانا سمیت دیگر ریاستوں میں بھی مقبول ہو رہے ہیں اور بہت سے لوگ اپنے پیاروں کو آخری الوداع کہنے کے لیے ایسی تقریب کے انعقاد کو ترجیح دیتے ہیں۔ ناظرین، ڈرائیو تھرو سروس میں سہولت کا عنصر ہر لحاظ سے نمایاں ہوتا ہے اور جنازوں کے گھروں کی بات کی جائے تو یہ بات اور بھی سچ معلوم ہوتی ہے۔ لاس اینجلس کاؤنٹی میں واقع ایڈمز جنازہ گھر نے اس کاروبار کو بہتر انداز میں چلاتے ہوئے خوب نام و پیسہ کمایا ہے۔ آپ کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ پچھلے 40 سالوں سے ایڈمز جنازے کے کاروبار میں مصروف ہیں اور یہ کافی منافع بخش ثابت ہوا ہے۔ کووڈ-19 کے پھیلاؤ نے اس طرح کے ڈرائیو تھرو فیونرل کی مقبولیت میں اضافہ کیا ہے، کیونکہ سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جنازے کے دیدار کے لیے آپ کو گاڑی سے باہر ہی نہیں نکلنا پڑتا اور نہ ہی کسی سے رابطے میں آنا پڑتا ہے۔ آپ آرام سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر فیونرل کی تقریب میں شرکت کریں اور گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی آخری دیدار کر کے باہر نکل جائیں۔ اسی وجہ سے آپ کو امریکہ کی دیگر ریاستوں جیسے لوزیانا اور شکاگو میں ڈرائیو تھرو فیونرل ہاؤسز بکثرت نظر آئیں گے۔ ناظرین، شمالی امریکہ اور کینیڈا کے اکثر علاقوں میں
سال کا زیادہ حصہ موسم نہایت سرد ہوتا ہے، لہٰذا وہاں مردوں کی تدفین کے لیے مخصوص مکانات بنائے گئے ہیں جن کے اندر لوگ اپنے مردے چھوڑ آتے ہیں۔ ان خصوصی گھروں میں کوئی کھڑکی یا روشن دان نہیں ہوتا، بلکہ ایک دروازے سے مردے کا تابوت مکان کے اندر دھکیل دیا جاتا ہے۔ برطانیہ میں بھی یہ رواج ایک عرصے تک رہا، مگر اب دنیا بدل رہی ہے۔ نئے آلات اور ٹیکنالوجی کی بدولت ہر قسم کے موسم میں زمین کی کھدائی ممکن ہو گئی ہے، لہٰذا ان کا استعمال اب کم ہو رہا ہے۔ تاہم آپ آج بھی ان میں سے کچھ مردہ گھروں کا دورہ کر سکتے ہیں، خاص طور پر شمالی امریکہ اور کینیڈا کے کچھ حصوں میں، جہاں زمین سال کے اکثر مہینوں میں لاشوں کو دفن کرنے کے لیے انتہائی سخت ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ مختلف سائنسی، تاریخی اور علمی موضوعات پر سوچتے ہیں اور مزید جاننے کا تجسس رکھتے ہیں تو سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ان موضوعات پر تیار کی گئی ہماری ویڈیوز آپ کو فوری مل سکیں۔